हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट मित्र ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ जीएनएम और एएनएम के जो पाठ्यक्रम हैं सत्र 2025-26 के वो प्रारंभ हो चुके हैं। एएनएम ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी और जीएनएम जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी से आप अच्छी तरह अवगत हैं। ये दोनों ही पाठ्यक्रम आपको मेडिकल डिपार्टमेंट की जॉब के लिए कोर्स के काम आते हैं। इसमें आप एक मेडिकल ऑफिसर, एक नर्सिंग ऑफिसर, सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता, हेल्थ वर्कर, ये विभिन्न फील्डों में आप काम कर सकते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल में, छोटे गांव में जो चिकित्सा केंद्र होते हैं उनमें, और भी कई तरह के जो नर्सिंग होम हैं, जो टीकाकरण प्रोजेक्ट हैं, डिलीवरी संबंधी जहाँ काम होते हैं, सोनोग्राफी, और भी कई डिपार्टमेंट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और ये कोर्स करने के बाद आप ये सभी डिपार्टमेंट के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये 2 साल का जो एएनएम जीएनएम का कोर्स है वो आपको करना पड़ेगा। और इस कोर्स की पूरी जानकारी देने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ आप इस कोर्स से संबंधित सारी डिटेल, कितने पद हैं, कौन कौन सी पोस्टें हैं, किन किन ज़िलों में निकली हुई है, क्या इसका प्रोसीजर रहेगा, क्या इसकी फ़ीस रहेगी, क्या इसका एज क्राइटेरिया रहेगा, और क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन रहेगी, कितना रिजर्वेशन है, अरे समस्त जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इसका, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम 2025-26। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिसको अपन बोलते हैं एएनएम का प्रशिक्षण कार्यक्रम जो दिनांक है वो 15/7 यानी 15 जुलाई से प्रारंभ होकर ही चलेगी आपकी 30 जुलाई 2025 शाम को 6 बजे तक। इसके आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन की योग्यता जो नीचे दी गई है आप देख सकते हैं यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, यहाँ देखते हैं आप कि आरबीएससी और सीबीएसई से 12th पास, सीनियर सेकेंडरी यानी 12th आप पास होने चाहिए, वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरा आयु सीमा में अपन बात करें तो 31/12/2025 यानी 31 दिसंबर 2025 को वो 17 वर्ष आयु पूर्ण कर लेना चाहिए और उनकी आयु 34 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बीच में अगर आपका आयु आता है तो आप इसमें इस पाठ्यक्रम को करने के लिए एलिजिबल हैं, इसके योग्य हैं। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, एससी और ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें आयु सीमा में 5 साल की छूट दी गई है। इन्हें 5 साल की छूट दी गई है। और अपन सीटों की बात करें तो इसमें जो सीटें हैं कुल 1650। पूरे राजस्थान में एएनएम की जो सीटों पर पाठ्यक्रम प्रवेश होगा वो सीटें 1650 है। और जो इसका रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है देख सकते हैं आप, अन्य पिछड़ी जाति ओबीसी के उम्मीदवारों को इसमें 21% का जो रिजर्वेशन है, एससी को 16% का, एसटी अनुसूचित जनजाति को 12% का, और पिछड़े वर्ग को अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी उसको 5% का छूट है। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वाले हैं उन्हें, जो ईडब्ल्यूएस जिसको बोलते हैं, उन्हें 10% की छूट इसमें रहेगी। पाठ्यक्रम की अवधि की अपन बात करें, जो अपना एएनएम का जो पाठ्यक्रम है उसकी अवधि की अपन बात करें तो ये 2 वर्ष यानी कि 24 महीनों का पाठ्यक्रम होता है, जिसमें से 18 महीने आपको शिक्षण दिया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है, आपको उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और 6 महीने की आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, जो किसी हॉस्पिटल में, किसी रिसर्च सेंटर पर कहीं भी हो सकती है, वो करना अनिवार्य होता है। ठीक है, बात करें अपन स्टाइफंड की तो चयनित अभ्यर्थी है जिनका इस कोर्स में चयन होगा उनको राज्य सरकार के नियमानुसार स्टाइफंड दिया जाता है। स्टाइफंड से अभिप्राय कि आपकी शिक्षण, आपकी पढ़ाई के लिए सरकार द्वारा कुछ पैसा जारी किया जाता है जिसे स्टाइफंड कहते हैं, वो स्टाइफंड भी आपको इसमें दिया जाएगा। चयन की प्रक्रिया मेरिट बेसिस पर होगा।
आपके कितने 12th में परसेंटेज बनी है, आपकी मुख्यालय पर जिलों में कितने आपने कहाँ के लिए आवेदन किया है, वहाँ पर सीटें कितनी है, उसके कितनी कितनी परसेंटेज है। और ये जो प्रक्रिया प्रारंभ है वो आपकी अगस्त 2025 तक प्रारंभ होने की पूरी संभावना है कि जहाँ तक ये अगस्त में ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। आवेदन शुल्क की अपन बात करें तो आवेदन शुल्क मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के नाम से एक पोस्टल ऑर्डर जारी किया जाएगा, आपके द्वारा दिया होगा, मात्र 20 रुपये। ये ओबीसी और जनरल के अभ्यर्थियों के लिए है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी एससी के लिए ये निःशुल्क रहेगा, उनको इसके लिए अलग से कोई शुल्क अदा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और इस संबंधित और भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो विभाग की जो ऑफिशियल साइट है www.rajyaswasthya.nic.in, इस पोर्टल पर जाकर भी आप इस पाठ्यक्रम से संबंधित सभी जानकारियाँ देख सकते हैं, जिलेवार वैकेंसियाँ देख सकते हैं, पदों की संख्या जो भी इसमें नोटिफिकेशन बताया जा चुका है। इसके अलावा भी आप पूरी डिटेल इस जो वेबसाइट है इस पर जाकर पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। आवेदन पत्र, और एक ध्यान रहे ये वाली बात, ये आवेदन फॉर्म ऑफलाइन है, यानी आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा और उस आवेदन फॉर्म को 30/7/2025 तक यानी 30 जुलाई 2025 शाम को 6 बजे तक स्पीड पोस्ट, साधारण डाक, बाई व्यक्ति से जाकर आपको अपने ज़िले के निदेशालय में जमा करवाना होगा, तभी आपका फॉर्म इस पाठ्यक्रम के लिए सम्मिलित किया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन आप देख चुके हैं, पूरा नोटिफिकेशन इसमें आपको पता चल गया है। और भी कोई जानकारी चाहे तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।